हाय एवरीवन, आई एम सृष्टि एंड यू वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए वाइट सॉस पास्ता की बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ। और अगर आप भी वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं और कभी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और कभी बिल्कुल पतला रह जाता है, तो आज मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी में बहुत सारे टिप्स भी शेयर करूँगी, जिसको कि आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपका पास्ता भी बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी में और क्रीमी बन करके तैयार होगा। तो बिना किसी देरी के इस रेसिपी को हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम पास्ता बॉईल होने के लिए रखेंगे, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी रखा हुआ है उबलने के लिए। उसमें डाल देंगे सॉल्ट थोड़ा सा और 1 टीस्पून जितना ऑयल डाल देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 कप जितना पेने पास्ता। और जैसे ही पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तभी इस पास्ता को हम इसमें डालेंगे। अब पहली इंपॉर्टेंट टिप है कि पानी और पास्ता कितना लेना है, तो जितना आप पास्ता लेंगे उसका 3 गुना पानी होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि पास्ता आपको तभी डालना है जब पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि जब आप पास्ता बॉईल करेंगे तो फ्लेम जो है वो आपकी मीडियम टू हाई के बीच में होनी चाहिए। और उसको थोड़े थोड़े से टाइम के बीच में ऐसे चलाते रहना है ताकि जो पास्ता है वो नीचे सेटल ना हो। पास्ता का कुकिंग टाइम टोटली डिपेंड करता है कि आप पास्ता किस तरीके का यूज़ करें। अगर मैदे वाला पास्ता है तो वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अगर होल व्हीट पास्ता है या मल्टीग्रेन पास्ता है तो उसको कुक होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और पास्ता को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये हल्का सा अंदर की तरफ से वाइट आपको लाइनिंग दिख रही होगी, यानी कि ये अभी 80% कुक किया है हमने। अभी बाकी का जो 20% है वो हम वाइट सॉस में इसको पकाएंगे। अगर सारा पास्ता हम अभी पका देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अंदर की तरफ देखिए एक वाइट सा आपको लाइनिंग सा दिख रहा है, मतलब कि 80% कुक हुआ है। तो इतना ही हमें इसको कुक करना है। यहाँ पर अब हम पास्ता को छान लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक छन्नी रख ली है और उसमें हम सारा पास्ता इस तरीके से निकाल लेंगे पानी से बाहर। और उसके बाद वापस से रखेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो पास्ता है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा और जो उसका कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा, वरना पास्ता गर्म रहेगा तो ये और पकता रहेगा। अब हम सब्जियां सौटे कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखी है बिल्कुल लो फ्लेम पर और उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जितना बटर। साथ में जाएगा थोड़ा सा शिमला मिर्च, प्याज और गाजर। और यहाँ पर एकदम लो फ्लेम पर हमें इन सब्जियों को भूनना है। साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट एज़ पर द टेस्ट। और उसके बाद इसको 3 से 4 मिनट हमें भून लेना है। तो फ्लेम को हमने लो इसलिए रखा है क्योंकि सब्जियों में ब्राउनिंग नहीं आनी चाहिए। उसके साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, लगभग आधा टीस्पून जितना। और उसके बाद वापस से इसको चला करके हमें भून लेना है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं और सब्जियाँ जो हैं वो अच्छे से सौटे हो गई और इनको अब हम बाहर निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं वाइट सॉस बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा बंद हो गया था, बट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच जितना बटर डाला हुआ है और फ्लेम को एकदम लो रखा है। साथ में हम डाल देंगे 3 चम्मच जितना मैदा, यानी कि जितना बटर है उतना ही मैदा हमें यहाँ पर यूज़ करना है। और लो फ्लेम पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर जो मैदे का कच्चापन है वो निकल जाएगा और उसके बाद फिर हम इसमें आगे की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर इसको लगातार हमें चलाते रहना है और कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये 1 से 2 मिनट बाद। तो यहाँ पर फ्लेम को अभी भी लो रखेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 400 ml यानी कि 400 ml जितना दूध लिया हुआ है और इसको थोड़ा थोड़ा सा करके हमें डालना है। और इस तरीके से दूसरे हाथ से हमें स्पैचुला चलाते जाना है। तो आप देख रहे हैं एक हाथ से मैं दूध डाल रही हूँ और एक हाथ से इसको चलाते जा रही हूँ। फ्लेम को अभी भी हमने लो पर ही रखा हुआ है। और अगर आप सारा दूध एक साथ डाल देंगे तो क्या होगा कि उसमें गुठलियाँ यानी कि लम्प्स पड़ जाएंगे और जो वाइट सॉस पास्ता है वो आपका ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से एक एक बार इसको डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो हैंड विस्क जो होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इस तरीके का स्पैचुला यूज़ करिए और स्पैचुला के पीछे वाले हिस्से से इस तरीके से प्रेस करते जाइए। तो यहाँ पर हमने बाकी का भी सारा दूध ऐड कर दिया है और अब मैं एक हैंड विस्क ले लूँगी और उसकी हेल्प से इसको इस तरीके से चलाऊँगी ताकि और भी जो बचे हुए लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाए और जो वाइट सॉस है वो एकदम हमारे क्रीमी और स्मूथ बने। तो
तो इसको इस तरीके से चलाते हुए लो फ्लेम पर हमें 2 मिनट तक पका लेना है और 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो सॉस है वो कुछ इस तरीके का दिखना शुरू हो जाएगा। अब 2 मिनट तक पकाने के बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे चीज़। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ स्लाइसेस लिए हैं, ये प्रोसेस्ड चीज़ स्लाइस है। अगर चीज़ स्लाइस ना यूज़ करना चाहे तो जो प्रोसेस्ड चीज़ के चीज़ क्यूब्स आते हैं ना, आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अराउंड 2 चीज़ क्यूब्स आप आराम से इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन लो फ्लेम पर इसको आराम से मेल्ट होने देना है और इस तरीके से इसको चलाते जाना है। अब यहाँ पर जैसी चीज़ मेल्ट हो जाएगी, साथ में मैंने डाल दिया 1 टीस्पून जितना ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून जितना ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून जितना रेड चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून जितना मैंने नमक डाला है, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, पास्ता में भी हमने नमक डाला था और सब्जियों में भी नमक पड़ा है, तो नमक को बहुत ध्यान से डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको 30 सेकंड के लिए हमें पका लेना है और उसके बाद जो पास्ता हमने निकाल के रखा हुआ था, ये पास्ता हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको पास्ता तुरंत ना यूज़ करना हो, आपको रुक के यूज़ करना हो, तो उसमें आप थोड़ा सा तेल लगा करके रख सकते हैं ताकि वो आपस में ना चिपके। लेकिन अगर आपको तुरंत बनाना है तो फिर आप उसमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फ्लेम को लो पर ही रखेंगे और पास्ता को इसमें कुक होने देंगे अराउंड 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर साथ में हम सब्जियाँ भी ऐड कर देंगे जो कि हमने सौटे करके रखी हुई थी और वही 1 से 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर हमें पका लेना है। तो यहाँ पर मैं बार बार लो फ्लेम पर इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब हम मीडियम या हाई फ्लेम पर कर देते हैं तो जो वाइट सॉस है वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है और जिसकी वजह से आपका जो पास्ता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगता है और ऐसा क्रीमी नहीं दिखता है। तो यहाँ पर पास्ता हमारा बन करके रेडी हो गया है और चलिए अब हम इसको गरम गरम सर्व कर लेते हैं। साथ में ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब्स आप डाल सकते हैं पिज़्ज़ा वाला, और थोड़ा सा जाएगा यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स। ये दिखने में भी अच्छा लगता है, ऊपर से टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो एज़ यू कैन सी कि जो पास्ता बना है वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। एंड साथ में एक और टिप मैं आपको बताऊंगी, जैसे अगर आपने पास्ता रख दिया है और वो बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको गर्म करने रख दीजिए और साथ में उसमें थोड़ा सा 1/4 कप जितना दूध डाल दीजिए और फिर उसको गरम कर लीजिए, तो एकदम ऐसी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगी। सो आई होप कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। काफ़ी डिटेल्ड रेसिपी थी बट आई वांटेड टू शेयर ऑल द थिंग्स। सो इसको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और मुझे बताना मत भूलिएगा कि कैसा बना है। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय फ्रॉम मी।